गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर आईपी। एग्जैक्टली हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस कौन कौन होते हैं। तो इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस दो होते हैं। इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस दो होते हैं। एक का नाम है इंटरप्ट प्रायोरिटीज, एक का नाम है इंटरप्ट प्रायोरिटीज। क्या नाम है? इंटरप्ट प्रायोरिटी, जिसे हम लोग आईपी बोलते हैं। जो अभी पूरे बोर्ड में आईपी ही मेंशन किया हुआ है। यस सर, आईपी इंटरप्ट प्रायोरिटीज। और इंटरप्ट प्रायोरिटी दूसरा जो मेंशन करने, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो आईई पढ़ेंगे। इसका नाम है इंटरप्ट इनेबल। यस सर, इंटरप्ट इनेबल। तो इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट प्रायोरिटीज, ये दो तरह के ऐसे फार्स को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करने की बात कही थी। आज हम लोग इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर को बताने जा रहे हैं। चलिए, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर होता क्या है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। ये दो तरह की प्रायोरिटी सेट करते हैं किसी भी इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट हाई पे काम करेगा कि लो पे काम करेगा, ये हमें सेट करना होता है। जब हम माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करते हैं उस समय हमें इंटरप्ट की प्रायोरिटीज को भी सेट करना जरूरी होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा एक इंटरप्ट सिग्नल है, यानी माइक्रो कंट्रोलर का एक इंटरप्ट सिग्नल है, वह जीरो पे काम करेगा तो हमें जीरो सेट करना होगा। वन पे काम करेगा तो वन सेट करना होगा। इसी को प्रायोरिटी कहते हैं। इसलिए इंटरप्ट प्रायोरिटी, देखिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद मैं इस पे और भी आपके बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। कहता है द इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट्स डिटरमाइंड वेदर द इंटरप्ट हैव हाई और लो प्रायोरिटी। बस इतना ही दूर में इसका सारा बात हो जाता है। ये बताता है कि कोई भी इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी पे काम कर रहा है या लो प्रायोरिटी पे काम कर रहा है। हाई प्रायोरिटी पे काम करने का मतलब वन सिग्नल देने पे वर्क करेगा। लो प्रायोरिटी कहने का मतलब जीरो देने पे काम करेगा। यस, इफ ए बिट इज ठीक है, यह थोड़ा ठीक है, देन इंटरप्ट हैज हाई प्रायोरिटी, अदरवाइज लो प्रायोरिटी। बिट इज जीरो, ठीक है। अब बिट इज वन, यहाँ वन लिखा हुआ है, वन छूट गया, देखिए लिख लीजिएगा। बिट इज वन, ठीक है। देन इंटरप्ट हैज हाई प्रायोरिटी, अदरवाइज इज लो प्रायोरिटी। यदि इसका मान, बिट का मान वन आता है तो हाई प्रायोरिटी बोलेंगे, और अगर नहीं आता है तो लो प्रायोरिटी। वंस द हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है, सर्विस्ड, देन द लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट विल बी सर्विस्ड। ठीक है। अब कहता है इफ द वंस द हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट सर्विस्ड देन द लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट विल बी सर्विस्ड। मतलब एक बार हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट सर्विस हो गया तो अब लो प्रायोरिटी, उसी इंटरप्ट का लो प्रायोरिटी अब सर्विस होगा। ये एक एक करके होता है, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो। लेकिन कैसे जानेंगे लो और हाई होगा? तो उसको आपको सेट करना होगा। आपको सेट करना होगा, आपको मतलब हमको, हमको मतलब आपको, मतलब यूजर्स को। किसको? यूजर्स को। यस। तो पहले इसको जानने के लिए, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर को जानने के लिए हम लोगों ने एक बॉक्स जैसा घर बनाया है। ये कितने घर हैं टोटल? तो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छह घर, सात घर, आठ घर। यानी ये जो रजिस्टर है 8 बिट का होता है। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर 8 बिट का होता है। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है, एसएफआर है, ये 8 बिट का होता है। कितना बिट का होता है? 8 बिट का होता है। इसीलिए मैंने 8 घर बनाया है। लेकिन कुल मिला के हमारे पास 5 ही इंटरप्ट हैं। कितने इंटरप्ट हैं? 5। 3 घर खाली जाएगा, 3 घर खाली जाएगा। यस, 3 घर खाली जाएगा। बाकी पांचों इंटरप्ट के नेम आप देख सकते हैं कि करके। एक का नाम है PX0, एक का नाम है PT0, एक का नाम है PX1, PT1, PS। पहचान में तुरंत आ जाएगा। ऐसे फुल फॉर्म मैंने लिख लिया, आप देख लिए होंगे, मेरे को पूरा मालूम है, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे याद आ जाएगा। अरे टी, टी माने टाइमर होता है, टाइमर 1, टाइमर 0। कहीं ना कहीं इंटरप्ट में पढ़ा था टाइमर 0, टाइमर 1। यस, यानी PT0 से देखिए यहाँ पढ़िए, टाइमर 0 को इंडिकेट कर रहा है, PT1 टाइमर 1 को इंडिकेट कर रहा है। एक्स, एक्स, एक्स मैंने इंस्ट्रक्शन में पढ़ाया था, एक्स माने एक्सटर्नल चीजों को इंडिकेट करता है। तो एक्स जब भी जहां जहां एक्स और एक्स है वो एक्सटर्नल होगा। एक्स मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 और PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। 5 तो हो गया। और एस माने सीरियल होता है सर, एस माने सीरियल, और PS माने सीरियल पोर्ट। एकदम एग्जैक्टली हमारे पास 5 ऐसे टर्म मिल रहे हैं। पांचों के नाम को देख के पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा किस इंटरप्ट के लिए है।
आप इसको देख लीजिएगा कौन सा किस इंटरप्ट के लिए है, एकदम एग्जैक्टली ध्यान से पांचों के पांचों इंटरप्ट को नाम के साथ याद कर लीजिए। अभी काम कैसे करता है इसको बताइएगा। देखिए काम कैसे करता है, तो काम करने के लिए कुछ करना नहीं है। इसका मान यदि 1 लिए हाई प्रायोरिटी, इसका मान यदि 0 लिए लो प्रायोरिटी, इसका मान यदि 1 लिए हाई प्रायोरिटी, इसका मान 0 लिए लो प्रायोरिटी, इसका मान यदि हाई लिए क्या होगा, 0 लिए लो प्रायोरिटी, हाई लिए 1 प्रायोरिटी, इसका मान 1 लिए तो हो गया हाई प्रायोरिटी, इसका मान अगर 0 लिए लो प्रायोरिटी, सभी का मान 1 0 करते रहना है। 1 मतलब हाई प्रायोरिटी, मैंने ऊपर ही मेंशन किया था, 1 1 1 1 1 असाइन हाई प्रायोरिटी, 1 असाइन हाई प्रायोरिटी, लो असाइन 0 प्रायोरिटी, लो असाइन 0 प्रायोरिटी। याद रखिएगा। आप इसको मिटाते हैं थोड़ा और साफ दिखेगा आपको, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। 1 असाइन क्या है, 1 असाइन हाई प्रायोरिटी, 0 असाइन लो प्रायोरिटी। कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो किसका कैसे प्रायोरिटी होगा ये सेट करना आपको है। आप एक प्रोग्रामर हैं, आप माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे, उस समय इसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर 1 सेट कीजिएगा तो हाई प्रायोरिटी सेट हो जाएगा, 0 सेट कीजिएगा तो लो प्रायोरिटी सेट हो जाएगा। यस चलिए, तो ये था इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। कितने बिट का होता है, 8 बिट का। और आपके सामने बहुत अच्छे से इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर को मैंने आपके सामने रख दिया। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। चलिए, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर आपके पास आ गया। अब आते हैं एक और ऐसे फार्स है, उसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। उसका नाम है इंटरप्ट इनेबल, आईई बोलते हैं इसे, आईई। यस सर, इनेबल मतलब ऑन करना। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर आपके सामने दिख रहा है, इंटरप्ट इनेबल आ चुका है। और इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट को ऑन करने के लिए भी रजिस्टर बनाया गया। ये भी टोटल 8 बिट का रजिस्टर होता है। आईई भी 8 बिट का रजिस्टर होता है। यस सर, 8 बिट का रजिस्टर होता है। 8 बिट का रजिस्टर में नाम देख लीजिए। लेकिन सर ये तो 5 ठो इंटरप्ट पढ़ा है, ये 6 गो काहे दे दिया, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा समय दीजिए, देखिए कुछ तो होगा। 5 गो इंटरप्ट है, 5 गो रहना चाहिए ना सर। ये सब समझ में आ रहा है। अभी जैसे अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे, टी मैंने टाइमर 0, T1 मैंने टाइमर 1, X0 मतलब एक एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, और ES मतलब सीरियल इंटरप्ट। ये तो दिख रहा है सर, इसी के जैसा है, एकदम एग्जैक्ट इसी के जैसा है, एकदम इसी के। ST X1 T0 X0, देखो S S T1 X1 T0 X0 है ना। लेकिन सर ये एक एक्स्ट्रा दिया, उसमें नहीं था, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया। चलिए मैं समझाता हूँ। ये जो आपके पास रजिस्टर पढ़ रहे हैं या एसएफआर पढ़ रहे हैं, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर या एसएफआर, ये किसी भी इंटरप्ट को ऑन या ऑफ करने के लिए बनाया गया है। किसी भी इंटरप्ट को ऑन ऑफ करने के लिए बनाया गया है। यस सर, ठीक है। चलिए तो सुनिए, इसको यदि ऑन करना है तो 1 लिखिएगा। 1 इसका, ये किसके लिए है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए है। अगर इसका मान ऑन करना है तो ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 1, और अगर ऑफ करना है तो 0। सबको मैं पढ़ के, इसका भी ऑन करेंगे तो 1 1 करेंगे तो ऑन, 0 करेंगे तो ऑफ, 1 करेंगे तो ऑन, 0 करेंगे तो ऑफ, 1 करेंगे तो ऑन, 0 करेंगे तो ऑफ, 1 करेंगे तो ऑन, 0 करेंगे तो ऑफ। सब में हो गया सर, ये तो ठीक है, समझ जाएंगे, लिखा हुआ है। ईए क्या होता है, तो पूरा नाम सुनिए। अरे नाम सुनिए पहले, ईए का फुल फॉर्म और लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, इनेबल ऑल। क्या बोला मैंने, क्या बोला, इनेबल ऑल, एकदम एग्जैक्ट सर, इनेबल ऑल। ठीक है, इसका मतलब सबको ऑन कर देगा। हाँ सर, ये मेन स्विच है। अब इसकी कहानी को मैं समझाने की शुरू करता हूँ, मैं तुरंत समझ जाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, घर आपके पास होगा, घर में रह रहे होंगे, उसमें सब रूम में स्विच होगा, है ना। जैसे रूम में पंखा, टीवी, फैन, ट्यूबलाइट लगा होगा, सबके लिए स्विच होगा। और एक मेन स्विच होगा घर में, सबसे जहाँ पर घर का दरवाजा होगा वहाँ पर मेन स्विच होगा। मान लीजिए, ठीक है, कि घर के अंदर घुसे, ताला खोल किया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेन स्विच से लाइन देते हैं, है ना, दे दिए। उससे क्या हुआ, सभी को इनेबल कर दिया। यस, सब इनेबल हो गया, लेकिन जला नहीं। रूम में आए तो रूम पंखे नहीं चल रहा है, तो तुम पंखा का स्विच ऑन करोगे,
कहना क्या चाह रहे हैं, ये ई ए पूरे को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ई ए पूरे को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। ठीक, अगर ये मान लिया घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफ कर दिए, कोई ऑन नहीं होगा, सबके सब ऑफ कर देगा वहीं से। ठीक, लेकिन हम अब इसको ऑन कर दिए तो क्या सब ऑन हो जाएगा? नहीं यार, इसमें जाके तुमको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन ऑफ स्पेशल, जैसे कि तुम रूम खोला, तो पहले मेन स्विच दिया, सब में करंट आ गया, घर के रूम के अंदर जाओगे, पंखा चलाना है तो स्विच ऑन करोगे पंखा का, नहीं चलाना तो नहीं, बल्ब जलाना है तो बल्ब बल्ब के लिए ऑन करोगे, बल्ब नहीं तो ऑफ रखोगे। यस, इसका मतलब ये हो गया घर का मेन स्विच, मतलब इंटरप्ट का मेन स्विच। इंटरप्ट इनेबल, इनेबल ऑल, ये सभी को इंटरप्ट करता है, ऑन कर इनेबल ऑल डिसेबल कर सकता है, और ये सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को इनेबल डिसेबल करेगा बस। लेकिन ये मेन आदमी है बाबू, ये अगर वन रहा तो ही सब में काम करेगा, और ये जीरो रहा तो भाई कुछो कर लो इसको, तुम वन बनाओ चाहे जीरो बनाओ, काम नहीं करने वाला। अरे घर का मेन स्विच ही ऑफ कर दिया तो तुम घर में कितना फुटपाट करोगे, ऑन होगा? कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ। अब देखिए ई ए, ई ए में क्या हो गया, इट इज ए सिग्नल विच इनेबल ऑल द इंटरप्ट, ई ए मीन्स इनेबल ऑल, इफ ई ए वन हाई देन इट इनेबल ऑल इंटरप्ट, एंड इफ ई ए बराबर जीरो देन इट डिसेबल ऑल इंटरप्ट, सभी इंटरप्ट को ऑन कर देगा, सभी इंटरप्ट को ऑफ कर देगा। एकदम दो लाइन का है, आराम से लिख सकते हैं। ईटी, इट इज यूज टू इनेबल द इनेबल और डिसेबल द टाइमर वन ओवर ईटी वन, टाइमर वन ओवर, इफ ईटी वन बराबर जीरो देन टाइमर वन इंटरप्ट ऑफ, और वन बराबर देन टाइमर वन ऑन। सब में तो यही लैंग्वेज है, आप चेक कर लो, देखते जाओगे तो पता चलेगा। खाली इसको पहचानने सीखना, टी वन से टाइमर वन है, टी जीरो से टाइमर जीरो है, ई ए से सीरियल पोर्ट है, ई एक्स वन में एक्सटर्नल इंटरप्ट हुआ, और ई एक्स जीरो से एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो हुआ, और एक वन हुआ और एक जीरो हुआ। यही तो खत्म हो गया सर, कितना आसान था। यदि आप इतने आसान टॉपिक्स को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर हमको कॉल कीजिए, मैं दोबारा समझाने की तैयार हूँ। ठीक है, उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये यूट्यूब में देखेंगे तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन में देख रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं, वहाँ तो कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। चलिए चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।